ठीक है, आप स्टॉक में एडिट करते हैं, कुछ स्टॉक डाल देते हैं 10, 100 ही डाल देते हैं। ठीक है, अपडेट आ गया, इन स्टॉक 100, अभी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। ठीक है, जैसे जैसे होगा आप सेल होगा वैसे वैसे ये कम होता चला जाएगा स्टॉक। और इसकी पूरी इन्वेंट्री बनती है। देखो क्या है कि ऐसे बहुत सिंपल सा लग रहा है, अच्छे ठीक है हो गया चला गया, बट इसके पीछे बहुत सारी डिटेल है, जैसे कि पूरी इनवाइस, ठीक है, इसकी जो शिपिंग और इसकी ट्रैकिंग। ठीक है, अभी हम ट्रैकिंग का कुछ ऐसे नहीं लगाया, मैंने आपको बोला था गूगल का मैं पूरा समझाऊंगा ट्रैकिंग का सिस्टम कैसे होता है। गूगल को पे करते हैं, ट्रैकिंग कैसे करते हैं, जैसे हमारे ट्रैक करते हैं आ रही है, अच्छा स्विगी वाला आ रहा है या ब्लिंकिट वाला आ रहा है तो कैसे पहुंच रहा है, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम इसमें ट्रैकिंग का कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ट्रैकिंग का हमने कुछ ऐसा नहीं लगाया, पर कोई कोई फ्री वाला सॉफ्टवेयर हम ट्रैकिंग का इसमें ऐड कर सकते हैं, जिस तो कि आप उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप उसको समझ पाए। ठीक है, अब मैं करता हूँ एडिट। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें समझ आया था, जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया था तो थोड़ा बहुत चीज़ें समझ आई थी, क्योंकि बहुत फास्ट हम लोग कर रहे थे उस दिन, तो ज़्यादा चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं हुई थी। तो इसको आप इम्प्लीमेंट करो पूरी ई कॉमर्स की साइट की तरह, जब तक इसका लुक नहीं आएगा तब तक इस पर काम करते रहेंगे। ठीक है, और साथ साथ एक ये जो अदर टूल्स हैं ना, जितने भी टूल्स हैं, ऐसा लगता है कि आगे आ गया, हाँ सब कुछ आ गया, कर लिया पेज बन गया, बट इसके अंदर टूल में जब आप काम करते हैं ना, कस्टमाइज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और निकल के आती हैं, जो कि आपको इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, वो सारी साथ साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे कि आपने क्या किया, मान लो यही साइट है, इसी साइट के ऊपर चलते हैं, तो ओपन करते हैं एक बार इसको, अपडेट। ठीक है, अपडेट करके प्रीव्यू करते हैं, तो जैसे ये आ गया। ठीक है, अब जैसे आप चाहते हो कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवर्स हो जाए, इधर आ जाए, आप और कोई इसको इन्फॉर्मेशन ये यहाँ जाए, खाली पड़ा हुआ है ये सारा प्लॉट, तो आपको ये नहीं पता कि इसको यहाँ पे कैसे लेके आना है। ठीक है, और फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं, कभी कभी क्या होता है कि बैनर ऊपर होता है और ये इन्फॉर्मेशन नीचे होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक साइट है, ये देखो, ये बैनर ऊपर है और मेन्यू नीचे है। ठीक है, अब हमेशा ऐसे देखा आपने, ऊपर देखा है मेन्यू, कभी नीचे नहीं देखा, अब ये बनाना पड़ गया, तो कहाँ से जाएंगे, क्या करेंगे, वो सब चीज़ें जो कि आपको कभी कभी करनी पड़ जाए बीच में, वो सब हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमेशा देखा ना बैनर नीचे होता है, मेन्यू ऊपर होता है, ऐसे भी होता है कभी कभी। और कोई किसी भी तरह का क्लाइंट कुछ भी बोल सकता है कि ये रेफरेंस साइट है, ऐसी बनाओ, या आपको बनाना है। ठीक है, मुझे बनाना है ऐसा, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ, आप जब बन गए पूरे, हाँ आप कि हाँ मुझे आता है, तो फिर आप बनाओ। ठीक है, तो हर चीज़ बनानी आनी चाहिए, हर तरह का कस्टमाइजेशन करना आना चाहिए। ठीक है, इसको बंद करते हैं। और इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी आपको जैसे आप चाहते हैं, नहीं नहीं ये तो बहुत सारा स्पेस बच रहा है, इसको कवर करो, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन डालो, तो हमें पता होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी। अगर नहीं आती तो हम कस्टमाइज़ करेंगे उसको। ठीक है, अगर वो खुद से नहीं दे रहा तो हम कस्टमाइज़ करेंगे उसको, फिर जो जितने भी इसके डिव हैं। ठीक है, हाँ मैंने बोला डिव बोलो या बॉक्स बोलो, आप डिव बोलो। ठीक है, टेक्निकली तो डिव के अंदर आप किस तरह से उसको कस्टमाइज़ करोगे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो छोटा सा मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन डालोगे ना, तो पूरा यहाँ पे क्या होगा, आपको ये दिखने लगेगा, हर जगह की जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है पूरी दिखने लगेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वर्चुअल और ये डाउनलोडेबल, तो मैंने इसको कहा ठीक है डाउनलोड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाउनलोड लिमिट अनलिमिटेड, एक्सपायरी नेवर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक बारी दोबारा रिव्यू करते हैं इसको। देखो, सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल, एफिलिएट प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट्स। तो अभी हम सिंपल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। ग्रुप प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला था कि टी शर्ट के अलग अलग वेरिएशंस, कलर, अलग अलग साइज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो वो ग्रुप प्रोडक्ट हो जाएंगे आपके सारे। और मोबाइल के केस में हो सकता है। ठीक है, ऐसे आप वहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो, जैसे कि ठीक है, यहाँ पे आपको सारा कुछ डाउनलोड, ये बुक, बुक के लिए ISBN नंबर। ठीक है, और SKU नंबर हम लोग जो साइट देखो लिखा होगा यहाँ पे,
स्टॉक कीपिंग मैंने मतलब नंबर्स जो यूनिक आईटी नंबर होता है उस तरह से हम लोग इसको मेंशन करते हैं। जैसे मैंने बना ही दिया, आपने बना दिया कि टी शर्ट 1001 करके रेड, ठीक है, आपने बोला रेड टी शर्ट है और इसका ये नंबर है, और रेड में हो सकता है कि और बहुत सारे वेरिएशंस हो, रेड के ही वेरिएशंस हो बहुत सारे, ठीक है। ऐसे ही ये सारी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दी। आईएसबीएन बुक के लिए हो गया, ठीक है, ये सारे नंबर अलग अलग उसके हो गए। यूपीसी हो गया, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। ईएएन हो गया, यूरोपियन आर्टिकल नंबर हो गया, और जीटीआईएन हो गया, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, ठीक है। हमें बहुत डीप इसमें जाना नहीं है, बट थोड़ा सा हमें इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है लिंक्ड, पहले आते हैं सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट के अंदर हम इन्वेंट्री की बात कर रहे थे, ठीक है। हमने यहाँ क्वांटिटी डाली तो वो शो करने लगा, ठीक है। उसके बाद शिपिंग, शिपिंग का मैंने थोड़ा सा आपको हल्का सा हिंट दिया था, इसको क्लिक कर दो, ठीक है। ये तो अभी बता चुका हूँ। उसके बाद लिंक प्रोडक्ट्स, ठीक है। अपसेल में आप क्या कर सकते हो, जैसे अपसेल कोई और प्रोडक्ट, हम कहते हैं ना इसने हमारा प्रोडक्ट ले लिया, जब वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है ना तो वो हमारा क्या बन गया, यूज़र, ठीक है, वो बायर बन गया हमारा। जैसे कि क्या होता है कि अभी जैसे हम ईमेलिंग का सिस्टम करेंगे, ईमेल्स, मेलर क्रिएट करना, मेलर को बनाना एंड मेलर सेंड करना, ठीक है। उस केस में क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई बायर बन गया तो वो जब जैसे आईसीआईसीआई है या कोई भी बैंक है या फिर एयरटेल है या वोडाफोन है, तो आप देखना कि जो भी आप कोई मेल रिसीव करते हो आपके इनबॉक्स में आती है सीधी, ठीक है, अदर वाली नहीं आती। जैसे कि मेक माई ट्रिप का या किसी और का होगा, वो आपके किस में आता है, प्रमोशन के मेल में जाता है, और जो आप जिसके आप बायर हैं वो आपके इनबॉक्स में जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। अपसेल के केस में क्या होगा कि आप उसके बायर बन गए ना, तो वो आपको बार बार, एक तो इनबॉक्स में आएगा, वो तो अलग हो गया सिस्टम, बट ये कि आपको बार बार कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको सेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे भी कोई भी प्रोडक्ट आता है, जैसे क्या होता है कि हाँ जी 10 GB डेटा फ्री, 10 GB डेटा इतने का, और 5 GB इतने का, तो कुछ ना कुछ वो अपसेल करने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, या फिर कॉल तक करते हैं, कॉल तक करते हैं, ठीक है। कि आपने जैसे कुछ बाय किया उसके साथ ही कोई प्रोडक्ट होगा तो अपसेल करने की कोशिश करते हैं ऐसे, ठीक है। क्रॉस सेल देखो क्या है, अगर आप देख पा रहे हो उसको थोड़ा बड़ा करो, ठीक है। क्रॉस सेल आर प्रोडक्ट विच यू प्रमोट इन द कार्ट बेस्ड ऑन द करंट प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस सेल भी हम लोग वो मतलब ट्राई करेंगे जो भी हो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे एट्रीब्यूट दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट हम लोग इसमें ऐड करते हैं, देखो लेंथ वेट आ जाएगा और इसका यह पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी एट्रीब्यूट की, ठीक है। ये हो गया न्यू, एग्जिस्टिंग, अगर पहले का है तो कोई उसको सर्च करके वो सेम आ जाएगा, नहीं तो फिर आप न्यू ऐड करके यहाँ पे एट्रीब्यूट यहाँ पे डालोगे, इसको रिमूव कर दो। फिर आ गया एडवांस, इसमें आ गया परचेस नोट, ठीक है। आप डालते हो कि भाई ये प्रोडक्ट रिटर्नेबल नहीं है, नो एक्सचेंज, या कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन डालते हो, ठीक है। मेन्यू ऑर्डर यहाँ पे दिख जाएगा आपको, नंबर्स आप डाल सकते हो। रिव्यू का इनेबल ही रहेगा हमेशा, ठीक है। रिव्यू हमें चाहिए, कोई भी यहाँ पे नंबर आएगा इस पर रिव्यू हमें हमेशा चाहिए। क्यों चाहिए बताओ, रिव्यू क्यों चाहिए? हम इसको अनचेक क्यों नहीं करेंगे? सर रिव्यू आएगा तो उस पर एक ऑथेंटिसिटी आ जाएगी यस, कि बिल्कुल। रिव्यू देख के तो हम लोग परचेज करते हैं, जो भी हम परचेज करते हैं तो रिव्यू देख के तो परचेज करते हैं कि कितने रिव्यू हैं। जब भी हम देखते हैं अरे वाह अच्छे रिव्यू दिए हैं, नहीं तो क्या होता है कि ये वैसे होगा तो आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा उसके बारे में, हाँ ना में आप उसमें फंसे रहोगे। और जो रिव्यू होंगे एकदम जेन्युइन होंगे, जिसने बाहर के रिव्यूज़ होंगे। हाँ मीन्स अपनी साइट ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी लगेगी। यस, बिल्कुल, यही रीज़न है, ठीक है ना। तो इनेबल रिव्यूज़ और गेट मोर ऑप्शंस, ठीक है। ये जो है अदर, मतलब आप देखो लिखा ना रिकमेंड एक्सटेंशन, तो अदर जो भी हैं आपके स्मार्ट प्रोडक्ट क्वांटिटी
रिकमेंडेशन इंजन, ये तो और जी चीज़ में ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ चीज़ें मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा भी, ठीक है। जैसे कि अगर एक आप ऐड कर सकते हो तो दूसरा भी आप इजीली ऐड कर सकते हो। और इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा खास वो नहीं है कि आप चाहते हो तो क्लिक करके इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और जो रिक्वायरमेंट आपको होगी, ठीक है, वो कॉमर्स रिलेटेड, और वो सारे प्रोडक्ट और सारे जो प्लगइन्स होंगे वो आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। आपके जैसे कुछ भी माइंड में आता ना, उसका प्लगइन आपको मिल जाएगा। आपको लगेगा इसका प्लगइन होगा कि नहीं होगा, ऐसे सोचना ही नहीं है, आपने बस जस्ट डालना है, आपको प्लगइन 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे हम क्या सोचते हैं, हम बना रहे हैं इसकी केमिकल की साइट है, ठीक है, हमने पहली बार टच किया, हमें मालूम ही नहीं है कि ये क्या क्या है, और बहुत अजीब से नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक बार मैं फंस गया था, तो पता ही नहीं था कुछ भी केमिकल की इन्फॉर्मेशन। बट हम जब करने लगे तो वो आस्ता आस्ता सारी इन्फॉर्मेशन उसमें पता लगने लगी और इजी लगने लगा बड़ा वो। ऐसे ही अगर स्टॉक एक्सचेंज है, हमें कभी उसको देखा ही नहीं हमने कभी, तो मतलब हमारे जो हमारे टच में नहीं है, हम ज़्यादातर हम ट्रैवल का वो बात कर रहे हैं या किसी और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा अनटच जो भी हमने कभी देखा नहीं है, जिसके बारे में हम नॉलेज नहीं है, वो भी आपको प्लगइन मिल जाएगा, मतलब आपको इजी हो जाएगा वो, ठीक है। अभी हम जैसे एक पेज, जैसे देखो ये साइट बनी हुई है ऑलरेडी, अगर इस पर हम जाते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट का काम है, ठीक है। तो जैसे ये साइट बनी हुई है, अभी क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने डाल दी, ठीक है। ये भी स्टूडेंट ही है, ठीक है, और इसने साइट बना दी पूरी कंप्लीट, ठीक है। इसमें भी एक बात बताऊंगा बाद में आपको थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे वापस आते हैं, तो जो मेन था ना, वो दिखाने का पर्पस ये था कि जैसे मेन जो पेज है आपका, ठीक है, मेन पर पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। यहाँ पे जो पेज आ रही है आप क्या कर सकते हो, एक तो हम दे ही रहे हैं उसको, ठीक है, और एक यहाँ पे पेज के ऊपर शॉप का बटन भी दे सकते हो आप, ठीक है। इसमें तो खैर कोई ज़रूरत है नहीं शॉप की, बट हमने अभी इसको डिलीट कर देंगे पेज को। तो ये जो कहीं पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो नीचे कहीं बटन दे सकते हो आप शॉप का, और हो सकता है कि आप कंटिन्यू भी जहाँ जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन हो अलग अलग जगह पे बटन भी दे सकते हो, ठीक है। बट एक प्रोमिनेंट बटन दोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि वो जो आप बार बार दोगे तो रिपीट होगा, तो रिपीट वो होना नहीं चाहिए कि एक ही लिंक को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट के बाद हम नीचे आ गए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अबाउट जो भी हम टी शर्ट वगैरह दिखा रहे हैं ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। ऐड कमेंट, और यहाँ से आप उसको अप्रूव डिसअप्रूव कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में रहेगा। वो सारे कमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे रिव्यूज़, ठीक है, यहाँ पे शो करेगा, और मेन जो साइट के रिव्यूज़ हैं वो यहाँ शो करेगा कमेंट्स के अंदर। जो आपके ब्लॉग्स के और जो भी अदर आएंगे वो यहाँ आएंगे, और जो मेन इसके यहाँ पे आ जाएंगे आपके, ठीक है। और अगर आप चाहो तो कॉमन इसके अंदर भी आ सकते हैं सारे रिव्यूज़, ठीक है। और इसमें दो ऑप्शन रहेंगे, देखो, एक तो हम मैंने बोला था कि पेमेंट और एनालिटिक्स का, तो जो इसका अपना इनबिल्ट है, ये देखो इसके साथ इनबिल्ट पेमेंट्स हैं और इनबिल्ट ही एनालिटिक्स है इसका, ये इनबिल्ट है सारा। तो पहले क्या होता था कि हम दो तीन ऑप्शन दे पाते थे, ठीक है। अब उसकी तो हम खैर बात ही नहीं करेंगे, वो पहले का सारा सिस्टम ही अलग हो गया। अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहता जिससे कि आप पेमेंट कर ही ना सको, कि भाई हो नहीं रही पेमेंट, वो चांस बहुत कम हो गया। आप खुद ही देखो, कभी भी ऐसा हुआ है कि आप पेमेंट नहीं कर पाए किसी भी पोर्टल पे? कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप पेमेंट नहीं कर पाए, सारे ऑप्शंस होते हैं सारे, यहाँ से नहीं तो वहाँ से, वहाँ से नहीं तो वहाँ से, मतलब वॉलेट भी है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वो जो यूज़र आया वो वापस ना जाए, यही रीज़न है इसका, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आ गए। देन आपका पेमेंट्स एनालिटिक्स, ये छोटा सा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप खुद इसमें कोड डाल देंगे ना इस पेज के ऊपर, जो ये हमारा पेज है, ठीक है, मतलब जो GTM जिसे बोलते हैं, गूगल टैग मैनेजर, तो अगर इस पेज पे डाल देंगे तो आपको और ब्रॉड जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। और जब ये वाला पेज होगा, देखो दो चीज़ें हैं साथ साथ ध्यान रखना बस, जब हम यहाँ जाते हैं,
सर्च कंसोल में। तो यहाँ देखो आपको दिखाई देगा, जब तक हमारे पास ई वो कॉमर्स नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा। जैसे ही वो कॉमर्स डालेंगे तो यहाँ पर वो कॉमर्स के और इन्फॉर्मेशन जो है टूल्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वो कॉमर्स के लिए टूल आ जाएंगे। तब जैसे जैसे ही हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके बारे में कोई कुछ जान रहा है नहीं जान रहा, ये टूल हम पूरा लर्न करेंगे। ठीक है, थॉरोली पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन हम करेंगे कि ये है कैसे कैसे आता है, क्लिक्स क्या है, इंप्रेशन क्या है, एवरेज क्या है, ये सारा हम ठीक है लर्न करेंगे। तो इसके बारे में कुछ है इन्फॉर्मेशन, पता है कुछ क्या है ये? तो ये जैसे 133 टोटल क्लिक्स, मे बी किसी ने ऐड रन किया होगा तो उस पर कितने क्लिक हुए हैं, और एवरेज CTR क्लिक थ्रू रेट क्या है। ये CTR थोड़ा बहुत मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, और जो ये बार्स बने हुए हैं ये डिफाइन करते हैं, कर रहे हैं किस टाइम पे कितना क्लिक हुआ है या कुछ ऐसा। लगभग ऐसा ही है, बट ये ऑर्गेनिक है, ये कोई ऐड का रिस्पांस नहीं है। ओके ओके हाँ, ओके ओके। ये ऑर्गेनिक है, किसी भी साइट का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे शो करता है। बट यहाँ पे अगर हमारी कोई वो ई कॉमर्स की साइट है जिसमें कि वो कॉमर्स डला है या कोई और कोई भी ई कॉमर्स साइट है तो वो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे वो कॉमर्स के टूल्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये डॉट इन साइट है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको अपलोड कर दूंगा। देखो ये डॉट इन साइट है ना, तो मैंने पहले दिन क्या बताया था कि डॉट इन साइट को क्या बेनिफिट होगा, डॉट इन इंडिया को बेनिफिट करेगा जब हम इंडिया में प्रमोशन करेंगे। तो इंडिया की लोकल साइट होगी तो ये आपको बेनिफिट दोगी। तो इसी केस में क्या होगा, जैसे ही हम इसमें आते हैं, इस टूल पे आते हैं, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक इसको क्या करता है कि ये ऑटोमेटिक इंडिया में इसको रिकग्नाइज करता है। ठीक है, ऑटोमेटिक इसको देखेगा कि ये इंटरनेशनल साइट है कि स्पेसिफिकली कंट्री स्पेसिफिक साइट है। तो ऑटोमेटिक इसको पहले यहाँ एक ऑप्शन आता था इंटरनेशनल इंडिया वाला, वो उसने हटा दिया। अब क्या है कि ऑटोमेटिक जैसे आप करोगे तो उसको चूज़ ही कर लेगा कि हाँ ये तो डॉट इन है तो ये इंडिया स्पेसिफिक साइट है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो आपको बेनिफिट देगा, वहाँ पे एज मिलेगा। ठीक है, वो रिपीट करा दूंगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से ना रिपीट करा दूंगा वाली क्लास। जो देखो पीपीटी हमने बहुत फास्ट लर्न की थी और जो भी पीडीएफ भी बहुत फास्ट की थी। मैंने इसलिए किया था कि मैं एक बार ही आपको दिख जाए कि ये प्रोसेस है हमारा, और उस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे कि जैसे हमारे जो पूरा वर्ल्ड में कितनी तरह से हम लोग वो करते हैं इंटरनेट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो इंटरनेट है वो किस तरह से काम करता है। अगर आपने लोकल होस्टिंग ली है तो किस तरह से काम करेगा, अगर आपने यूरोप की होस्टिंग ली है तो कैसे काम करेगा, यूएस की होस्टिंग ली तो कैसे काम करेगा। ठीक है, आपको पता है हम्म। जैसे हाँ सी के अंडर एक वायर आ रही है। ठीक है, वो वायर पिछले करीब 2-3 महीने पहले कट गई थी। आप हमारा इंटरनेट इफेक्ट हो गया था सबका। ठीक है, और अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, और जो जो भी कम्युनिकेशन था, जैसे कोई बात कर रहा है उसकी आवाज़ जा रही थी बाहर बीच में, इतनी दिक्कत आ गई थी। ठीक है, और जब हम यहाँ पे होस्टिंग करते हैं तो हमको क्या करना है, जब डॉट इन साइट है तो हमें डॉट इन ही यहीं पर ही डोमेन भी और जो आपका होस्टिंग भी इंडिया की ही लेनी है। ठीक है, याद है ना, बताया था पूरा। और ऐसे ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर वो यूएस का होगा और अगर मान लो एक साइट आपकी यूएस की है और एक इंडिया की, तो क्या करोगे, फिर तो आप फंस गए, तो दो होस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आपको दो होस्टिंग लेनी पड़ेगी, आप जो यूएस की होस्टिंग पे कर रहे हो तो डॉट इन साइट वहाँ पे आप रन कर सकते हो। ठीक है, बट आपको एज मिलेगा जो 200 फैक्टर्स है ना, जैसे कि यहाँ पे 200 फैक्टर्स है, मैंने आपको मेंशन किया था शायद, यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, उसमें से एक फैक्टर वो है तो वो आपको पूरा करना। अगर वो नहीं पूरा कर सक रहे, जैसे कि क्या है कि आप लिमिटेशंस है, हमारे पास एक ही होस्टिंग है। ठीक है, उसी के अंदर हमारे पास यूके की साइड भी है, यूएस की साइड भी है, इंडिया साइड भी है। ठीक है, जहाँ आपकी साइड यूएस की होगी वहाँ बेनिफिट मिलेगा, यूके को भी बेनिफिट मिलेगा, इंडिया को बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट वो एक माइनस हो जाएगा आपका पॉइंट। बट वो है कि आप उसके लिए आपको ट्राई कर सकते हैं कि एक आप इंडिया की होस्टिंग और ले सकते हैं, ताकि वो भी आपको डिफरेंस हो जाए उसके अंदर। ठीक है, मतलब बहुत डीप है, थोड़ा थोड़ा जब आप जानोगे तो फिर आगे मैं आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन आपकी तरफ से आएंगे ना,
तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जैसे अब ये प्रोडक्ट्स हो गए, यहाँ पे ओवरव्यू आ गया, प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, हमने कुछ ज़्यादा डाला नहीं हुआ तो कुछ दिखा नहीं रहा, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स और डालेंगे तो हमें थोड़ा और अच्छे से इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद रेवेन्यू। ठीक है, ये रेवेन्यू भी मैंने आपको दिखाया था ऐसे ही, ऑर्डर्स। और इसके साथ साथ ना मैं मैच करा देता हूँ आपको गूगल का एनालिटिक्स। देखो गूगल का एनालिटिक्स, ये देखो, अगर आप जब साइट में ये कोड डाला होगा ना हमारे इसी साइट के अंदर, जो शॉप वाला फोल्डर, यहाँ पे अगर हमने कोड डाला होगा तो क्या होगा कि आपको और डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो यहाँ से आपको दिखाई दे जाएगा सारा कुछ। इस तरह से वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो आपको और डिटेल में उसको जो है क्या करना होगा, इन्हेंस करने में आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या करोगे बताओ उसमें, जब आप इसको आपको दिखाई देगा इन्फॉर्मेशन। देखो एक स्टेप तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो पेज को ऑप्टिमाइज करोगे। ठीक है, जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हर केस में होगा, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ डाल दिया तो चलो ठीक है आ तो रहे लोग, काम हो गया। ठीक है, आठ तो रहे हैं, बट जैसे कि एक दिन में हमें अगर 100 लोग आ रहे हैं तो हम उससे चाहते हैं कि 120 आए, 120 आने लगेंगे तो हम सोचेंगे 150 आए। तो पेज को इन्हेंस करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और दोनों तरफ से हम लोग डेटा को एनालाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी करेंगे और इस पेज से भी करेंगे। ठीक है, इस पेज से भी देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ तो इन्फॉर्मेशन अपनी इंटरनल दिखा रहा है, बट यहाँ इतना कुछ नहीं दिखाएगा जितना कि आपको बाहर के टूल से दिखाएगा। इसके साथ ही एक टूल और आता है, एक टूल तो मतलब बहुत सारे टूल है, बट दो टूल की हम बात कर लेते हैं अभी। जैसे ये एक टूल, ठीक है, जब डिस्कस करते हैं ना तो साथ साथ टूल मैं आपको बता देता हूँ। ये भी आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन दिखाता है। क्लोज प्रोजेक्ट्स के अंदर आप यहाँ पे जिसमें भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही हो उसको आप देख सकते हो। पेजेस रिसेंट। ठीक है, थोड़ा सा इजी लगता है मुझे ये वाला ना, क्योंकि वहाँ पे आपको हर चीज़ को क्लिक करके सर्च करके जाके आपको ढूंढना पड़ता है, और थोड़ा सा टूल मुझे इजी लगता है। बट ये पेड है और गूगल का वो टूल फ्री है, इसके अंदर पेड वर्जन भी आता है। ठीक है, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री वर्जन में दिखा देता है मैक्सिमम। फिर यहाँ पे देखोगे तो आपको देखो क्या दिखा रहा है, बताओ क्या दिखा रहा है ये। पेज व्यू 1, एग्जिट टाइम, ठीक है, डेट टाइम, उसका रेजोल्यूशन, ठीक है, टोटल सेशन, लोकेशन, आईएसपी आईपी एड्रेस, ठीक है, जर्मनी का हो गया लोकेशन, और रेफरेंस यूआरएल कहाँ से वो आया, विजिट पेज इसके ऊपर गया। अगर 4 पेज पे जाएगा तो 4-5 पेज, जितने भी पेज होंगे उतने पेज वो दिखा देगा, जितने पेज पे वो विजिट करेगा। इन पेज आउट पेज, इन पेज आउट पेज मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या बेनिफिट है और क्या हम किस तरह से उसको यूज़ करते हैं और किस तरह से उसका बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, अपने जब इन्हेंस करेंगे पेज को तो हम उससे कैसे बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कहीं रिपीट नहीं हो रहा पेज। ये देखो ये रिपीट हो रहा है, तो वो ऐसे इस पेज के ऊपर मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, ये देखो पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया, कॉन्टैक्ट अस पे फिर होम पेज पे। तो कभी कभी ऐसा तो बहुत सारे पेज के ऊपर वो विजिट करता है तो सारे पेज यहाँ पे शो कर देता है वो। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन है, बड़ा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिखती है। ठीक है, बस ये है कि तो हम ये उसको वाली इंफॉर्मेशन वो है जो यूजर वेबसाइट पे एक्ट करता है, मतलब कि ये यूजर की इंफॉर्मेशन है कि उसने आके वेबसाइट पे क्या क्या स्क्रॉल किया, मतलब कि क्या क्या देखा, कहाँ कौन से लिंक से अंदर आया वो। हम्म। लिंक इन और लिंक एग्जिट दो होते हैं ना, लिंक इन हम्म। और लिंक एग्जिट। तो लिंक इन और एग्जिट हमें क्या बताता है, देखो लिंक इन का मीनिंग है कि आपका वो पेज स्ट्रॉन्ग है जहाँ से इन हुआ है। आउट कहाँ से हुआ है, अगर वो कॉन्टैक्ट अस से आउट हुआ है इसका मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन लेके गया, वो मेल करके गया या फ़ोन नंबर से कुछ ना कुछ करके गया, और जो पर्सन सेम उसी पेज से आगे बाहर चला गया तो इसका मतलब उसको वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, चला गया। और जो ड्यूरेशन है वो भी बनता है, सेशन बनता है, ड्यूरेशन का टाइम बनता है, एक सेशन क्रिएट होता है। ठीक है,
कि आपने कितने टाइम वो रहा यूज़र। ठीक है, हम कहते हैं ना बाउंस रेट बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत यूज़र आ रहा है और एकदम जा रहा है, तो जब हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन ढंग से होती नहीं है, या उसकी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, या फिर कुछ उसके जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दिखाई देती, तो वो आउट हो जाता है। उस पेज पे आप जाके देखना कभी भी, जब जहाँ जिस पेज पे यूज़र बार बार भाग रहा है, जा रहा है, बार आ रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा, उस पेज पे कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा कि जिसकी वजह से वो पेज से आउट हो रहा है। या तो मोबाइल में प्रॉपर नहीं खुल रहा, ठीक है, यूज़र बार बार मोबाइल से विजिट कर रहा है, देखो दिखा रहा है यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो दिखाता है कि कौन, ये देखो मोबाइल मोबाइल, ये मोबाइल बनाओ ना, ये देखो मोबाइल का रेजोल्यूशन ना, ये मोबाइल का रेजोल्यूशन है। हाँ सर, वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखा है, विंडो 7 पे आया, विंडो 11 पे आया हाँ, है। कहाँ से आया। ठीक है, तो ये पूरा एक 2-3 दिन का हमारा रहेगा एनालिटिक्स का, मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लग जाए, बट ये पूरा हम डिटेल में हम करेंगे। अभी अपने पेज पे वापस चलते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू से दे रहा कि वो गुंजन की क्लास भी ख़राब ना हो, ठीक है, इसलिए हम अभी आगे नहीं बढ़ सकते थोड़ा। तो वेरिएशंस, उसके बाद देखो वेरिएशन दिखा दिया, ठीक है, जो भी मतलब इसमें वेरिएशंस होंगे, आइटम सोल्ड, नेट सेल और ऑर्डर्स, और कैटेगरीज, ठीक है। उसके बाद कूपन्स, तो कूपन यहाँ डाल सकते हो आप, कूपन कितना कितना कूपन आते हैं, तो कूपन डालते हैं जैसे 200-300 रुपीज़ कम हो जाता है कूपन के अंदर। कूपन में आप कंपेयर भी डाला हुआ ऑप्शन, और फिर टैक्सेस, डाउनलोड्स आ गए, ठीक है। अब ये आप बोलोगे इसका क्या फ़ायदा, ये भी एनालाइज के काम आएगा आपका, जब एनालाइज करोगे ना तो ये भी आपको बेनिफिट देगा। जिस पेज से ज़्यादा डाउनलोड हो रहे हैं वो आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। स्टॉक यहाँ दिखा देगा, देखो अब अगर हम नहीं डालते, अगर ये 100 तो नहीं दिखाता कुछ भी, हमने यहाँ पे डाला टी शर्ट का 100 स्टॉक दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ही 1 माइनस होगा तो 99 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स, तो ये उस दिन हमने रफली देखा था, इसको देखो हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक्सक्लूडिंग इसका स्टेटस दिखा रहा है, पेंडिंग पेमेंट आप चाहते हो, ठीक है, दिखाना क्लिक, ये आपकी सेटिंग में दिखाएगा पीछे, जैसे आपकी वो आती है ना पूरा डिटेल, तो वहाँ दिखाएगा। प्रोसेसिंग हमें चाहिए, यस। ऑन होल्ड चाहिए, यस। कंप्लीटेड चाहिए, यस। कैंसिल चाहिए, यस, क्योंकि हम ऑनर हैं, जो बंदा इसको एडमिन है, ठीक है, जो एडमिन है उसको चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो यस करेगा इसको, ठीक है। फिर एक्शनेबल स्टेटसेस, उसमें बोल रहा है पेंडिंग पेमेंट हमें ठीक चाहिए, ये भी चाहिए, कैंसिल भी चाहिए, फील्ड भी चाहिए, ठीक है। ये जो यूज़र या फिर कोई थर्ड जो होगा ना, जो हैंडल कर रहा है, उसको नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन, उसको खाली क्या करना है, स्टॉक चेक करना है, और उसको ये देखना है कि पेंडिंग पेमेंट तो नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं देखना उसको। लेकिन जो एडमिन है उसको हर चीज़ चाहिए, एडमिन को, क्योंकि आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आगे जवाब देना, तो उसको हर चीज़ चाहिए इसकी, ठीक है। फिर आ गया मंथ डेट, ठीक है, ये इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन कर दो, प्रीवियस ईयर, और ये अभी यहाँ से यहाँ तक का ये दिखा रहा है मंथ डेट, डिफ़ॉल्ट डेट रेंज दिखा दी, ठीक है। यहाँ से चेंज कर सकते हो इसको, चेंजेबल है, ठीक है। तो हमने ये आज का ही डेट डाला हुआ यहाँ पे। फिर आ गया डेट टाइप, क्रिएटेड आ गया, डेट पेड आ गया, डेट कंप्लीटेड आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आ गया, उसको रीसेट डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो वापस आ जाएगा, और इसको सेव सेटिंग कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो डेट टाइप में क्या दिखा रहा है, डेट क्रिएटेड, डेट पेड और डेट कंप्लीटेड, ठीक है। डेट सेट कर कंप्लीट कर सकते हो आप, और सेव कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने और कुछ करना है, क्रिएशन वाली डेट का लेना है डेटा, तो क्रिएशन वाली डेट का ले लो, और पेड वाला लेना तो पेड वाला लेना, तो उसी अकॉर्डिंग आपका पूरा डेटा क्रिएट होके आपको दिखाएगा, ठीक। फिर आ गया इंपोर्ट हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। अभी कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, तो जो भी एक्सेल शीट वगैरह बनेगी होगी वो यहाँ पे आता रहेगा आपको सारा, ठीक है। एक्सेल शीट्स वो सारी ऑटोमेटिक आपकी जनरेट होंगी, और वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके कहाँ करना है उसको, डाउनलोड करके हम डेस्कटॉप पर नहीं रखते, हम लोग क्या करते हैं गूगल ड्राइव में डालते हैं, ठीक है। गूगल ड्राइव से लिंक कर देते हैं, वहाँ से सीधा वो अपने आप ही गूगल ड्राइव में अटैच हो जाता है, और फिर उसका लिंक रहेगा जो जो एडमिन रहेगा, और जो उसका
कोई भी ऑनर होगा या फिर कोई उसका जो उसको हैंडल कर रहा है, उनके अंदर शेयरिंग होगी उसकी। ठीक है, फिर इसी का ही टूल है ये मार्केटिंग। ठीक है, अब इसके अंदर मैं दो तीन चीज़ें अभी आपको बता देता हूँ। मैंने अभी खाली एक्सप्लेन नहीं किया था, खाली दिखाया था आपको। देखो ये जो है गूगल का टूल है फॉर वो कॉमर्स। ठीक है, एक्सटेंशन है इसका ये। ठीक है, और ये भी पिंटरेस्ट का, ठीक है, फॉर वो कॉमर्स। टिकटॉक आ गया, फेसबुक आ गया और मेटा एड्स आ गया। ठीक है, फिर नीचे ये मेल के टूल है। ठीक है, ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। हमारे पास दो तीन टूल हैं जो हम लोग ऑनलाइन इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब इंस्टॉलेशन करेंगे, रन करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसमें हम लोग जो टेम्पलेट को कैसे यूज़ करना है, टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, टेम्पलेट को बना के और मेल शूट करेंगे, फिर उसको भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसको अलग से एनालाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाकी आप चाहो तो जितना चाहो आप इसको पढ़ सकते हो आगे और। ठीक है, यहाँ से आगे जाके जितना चाहो इसको आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको एक बारी गो थ्रू कर दूंगा। और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो ऐसे करते हैं ना, माइंड से स्किप ना हो, यहाँ पे डाल दो। आप भी डाल सकते हो, मैंने बोला ना, आपको कुछ भी लगता है यहाँ डाल सकते हो। क्वेश्चन डाल सकते हो, कोई लिंक डाल सकते हो, स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, और कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप, कोई नई चीज़ है मान लो। देखो मैंने आपको बोला दो चीज़ें आपने करना ही करना है। एक तो बताओ क्या, सर्च इंजन लैंड, और क्या था बताओ, सर्च इंजन जर्नल। ये दोनों आपने रजिस्ट्रेशन करना है, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ 12 तारीख में। दोनों में रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप मुझे बोलोगे कि ये बताओ ये क्या चीज़ है, ये बताओ ये क्या चीज़ है, ये बताओ क्या चीज़ है। दिखाऊँ एक बार, दिखाता हूँ, देखो। और सर इसमें ना साइन अप करने की कोशिश की थी, इसमें वो ऑप्शन आ नहीं आता सर्च इंजन लैंड पे। है ना, ऊपर ही है। साइन आउट नहीं करोगे, साइन इन करोगे, साइन आउट थोड़ी करना है। ये देखो, ये लिखा तो हुआ है, सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। करोगे, क्यों दिक्कत है? यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ, तो फिर न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब कर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से करो ना। इसमें ये लिंक शेयर कर दिया, यहाँ डाल देता हाँ, ये हूँ, ठीक है हो जाएगा नीचे हो डाल जाएगा। देता हूँ, आज की डेट पे डाल देता हूँ दोबारा। आपके पास इतने क्वेश्चन आ जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। देखो दिखाता हूँ, जैसे कि, और नहीं आएंगे तो मुझे बोलोगे कि देखो ये चीज़ नहीं आई है, ये चीज़ नहीं आई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जैसे ये देखो कितने ही क्वेश्चन है, कितने ही आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे। ये देखो, अभी क्या होता है कि हम लोग जैसे बिज़ी है, ठीक है, सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो बिज़ी में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी स्पेशली नहीं देख पाते कि मैं इसको खोलूँ देखूँ। तो जब हम सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो हमारे जीमेल में आ जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक अपडेट में आता रहेगा ये। मेल में जब आएगा तो आपको हैंडी रहता है मोबाइल के ऊपर, हमेशा आप उसको कुछ ना कुछ ये भेजता रहेगा आपको हमेशा। जैसे ही नया आएगा न्यूज़, ऑटोमेटिक आपको उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो भी इस सिनेरियो में आजकल हम जैसे पढ़ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पता होना चाहिए। आप जब ये किसी से बात करोगे, अपने सीनियर से बात करोगे, किसी भी जो भी डिजिटल मार्केटिंग के उस सिनेरियो या किसी उसमें बैठे हो, तो आपको देखो ये एकदम अभी लेटेस्ट है ये, कोर अपडेट रोलिंग आउट नाउ। ठीक है, आप क्या होता है कि जब भी कोई कोर अपडेट आता है तो हमेशा साइट जो है नीचे जाती है थोड़े दिन के लिए। फिर जो साइट अच्छी होती है वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है, और जो साइट में कुछ गड़बड़ होती है, मीन्स जैसे कि मैंने बोला चैट जीपीटी का डेटा हो गया या फिर कोई और चीज़ हो गई, मेन जो अपडेट आ रहा है पिछले एक साल से वो चैट जीपीटी के ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, जितना भी चैट जीपीटी का डेटा था सारी साइट उन्होंने उसको स्टेबल वो कर दिया, ना उसको अपडेट करते हैं और ना उसको नीचे जाने देते हैं, बस एक जगह पे स्टिक कमी पड़ी। जहाँ थी मान लो 25 पोजीशन है उसकी, तो वो ना ऊपर आ रही है ना नीचे आ रही है, वहीं पे वहीं है। ठीक है, नीचे जा सकती है, ऊपर नहीं आएगी वो साइट। वो जो भी उसका डेटा उसने रिकग्नाइज कर लिया कि हाँ ये चैट जीपीटी का डेटा है, मीन्स एआई का, एआई से जनरेटेड डेटा है, तो वो ऊपर कहीं नहीं आएगा। ऐसे ही जो भी अपडेट आ रहे हैं सारे इसी के अपडेट आ रहे हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं। ये आप डेली बेसिस पे देखो, ये दिखा रहा है। Google has released the December 2025 core update today. आवाज़ आ रही है?
नहीं सर, नहीं। अच्छा नहीं आ रही तो छोड़ो फिर, आप भी खुद से देखना। कुछ बता रहा है अपडेट, अभी देखो नहीं पढ़ना तो वीडियो देख लो कुछ नहीं तो वीडियो देख लो। Thursday, December 11th at around 12:25 p.m. चलो छोड़ो इसको, ये तो कुछ उसमें बोल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही करने हैं, दोनों को लर्न करना है। और इसके बाद ये सारे अकाउंट मैं आपको क्रिएट कराऊंगा, ठीक है। और 3-4 अकाउंट और मैंने बताया वो क्रिएट कर लो। पता क्या है, जब मैं अब हम स्टडी करेंगे ना कंटिन्यू, तो उसमें वो टूल रोज़ यूज़ होंगे। आपको जब वो टूल आप नहीं क्रिएट करोगे, नहीं बनाओगे, तो फिर वो क्या होगा कि वो फिर मुझे अपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपने पेजेस खोल खोल के एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर बारी कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो एक ये बनाओ, ये दोनों अकाउंट क्रिएट करो। उसके बाद क्या करो, एक सर्च कंसोल में भी अकाउंट क्रिएट करो। अब बोलो मैं इस पर कौन सी वेबसाइट ऐड करूँ, तो मैं बता दूंगा क्या करना है इसमें, ठीक है। क्रिएट करो, फिर सर्च कंसोल गूगल का ही है, ठीक है। और एक अकाउंट करो SCM ब्रश, एकदम जैसे प्रोफेशनल्स काम करते हैं, जैसे प्रोफेशनल बनाते हैं वैसे पूरी सब चीज़ें वैसे क्रिएट करो, ठीक है। हम जो है डमी सिनेरियो नहीं क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये साइट पे काम करते हैं फिर उसको डिलीट कर दिया फिर कुछ कर दिया। हम बिल्कुल लाइव पे करेंगे सारा कुछ, ठीक है। लाइव साइट पे भी काम करेंगे और लाइव को ही एनालाइज करेंगे। जब 1 महीने 2 महीने के बाद हम साइट को देखेंगे ना, जैसे मान लो साइट है ये वाली, तो अगर इस पर हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसको देखेंगे कि वो उसमें क्या डिफरेंस आया, अभी क्या सिचुएशन थी, और 1 महीने में क्या हुआ, 2 महीने के बाद क्या हुआ, कुछ अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, जो कोर अपडेट आया था हमारी साइट पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। साथ साथ इसको लर्न करेंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभी आप आ जाओ वापस इसमें, ठीक है। ये दो अभी बनाओ और एक और बना लो, ये वाला अकाउंट। स्टार्ट काउंटर का तो कोई जरूरत नहीं है, गूगल एनालिटिक्स का बना लो, ठीक है। फिर उसके बाद बनाएंगे बाकी अकाउंट, गूगल एड्स वगैरह और मेटा के बाद में अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब ये पूरा SEO और पेज का और वो कॉमर्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। और रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिपीट कर सकते हो कि भाई ये समझ नहीं आया रिपीट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास रिपीट हो जाएगी बाद में भी और कल दोबारा भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। ये तो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद है और व्यू कूपन्स, ठीक है। कूपन क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। देखो क्या क्या दिखा रहा है, ये पर्सनलाइज कूपन्स, स्मार्ट कूपन्स, URL कूपन्स, वो कॉमर्स स्टोर्स क्रेडिट, फ्री गिफ्ट कूपन और ग्रुप कूपन्स, ठीक है। कूपन क्रिएट करके जैसे हम कहते हैं ना 200 रुपीज़ का कूपन लगाया था, तो वो कूपन का नेम तो यही क्रिएट करते हैं, पीछे से क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी हमारा अगर नेम है, इसका नाम कृष्णा है, ठीक है। ये कृष्णा है, कृष्णा लिखा हुआ है, तो ऐसे ही बना देंगे राधे, तो RADH करके उसके बाद 101 और उसका लगा दिया 200, तो 200 उसमें से माइनस हो जाएगा। ऐसे ही कूपन का उसी के नेम से ही बन जाता है वो, ठीक है। या फिर वो प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट के नेम से 200 करके बना देंगे, तो जैसे डालेंगे सबसे 200 माइनस हो जाएगा। फिर नीचे आ गया आपका एलिमेंटर, ठीक है। ये टूल्स हमारे जो अदर टूल्स हैं, ये सारे वेबसाइट के टूल्स हैं। यहाँ तक ये वो कॉमर्स का था सारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कॉमर्स था सारा, ठीक है। और ये सारे जो टूल है ये हमारे वेबसाइट के जो डेवलपमेंट के टूल है, ठीक है। ये सारे टूल है, तो इनके ऊपर हम कल काम करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपने भी पेज बनाया है, ठीक है, और अक्षिता ने भी पेज बनाया होगा, तो ऐसा लगता है जैसे कि आ गया, बट क्या होता है कि जैसे मेनली अलाइनमेंट करने की प्रॉब्लम आती है, पोस्ट की और पेजेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। जैसे पेज है मान लो ये वाला, ठीक है, इस पेज को अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आती है बहुत, जैसे पेज अलाइन नहीं हो रहा, ऊपर से कुछ मार्जिन आ गया, वो एडिट नहीं होता, कहीं पे टाइटल शो करता रहता है, वो हटता ही नहीं है, ठीक है। ऊपर टाइटल आ रहा है और आप अपने पूरा एफर्ट कर लिया, आपने हट ही नहीं रहा टाइटल, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे यहाँ ऊपर हमने ओपन किया, कोई पेज ओपन करते हैं अबाउट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि यहाँ यहाँ पे टाइटल आ जाता है अबाउट,
यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, ये ब्रेड क्रम्स है, ये भी मैं आपको बताऊंगा ब्रेड क्रम्स। ठीक है, यहाँ आ गया और वो हट नहीं रहा। ठीक है, उनको उनको लर्न करेंगे। पहले तो नॉर्मल जो टूल्स हैं, रनिंग वाले टूल्स हम करेंगे इम्प्लीमेंट, फिर उनको जैसे इनको हाइड करना टूल्स को। ठीक है, और कहाँ से वो इम्प्लीमेंट होगा उसको हम एक एक करके रन करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे जैसे शॉप्स आ गया। ठीक है, ये वाले जो पेजेस हैं वो कौन से पेज हैं? ये सारे पेजेस रिलेटेड टू ई कॉमर्स। ठीक है, सारे पेज जो ई कॉमर्स के साथ हैं। ये वाला ई कॉमर्स का है, ई कॉमर्स का है, ये ई कॉमर्स है, ये ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स है। ठीक है, ठीक है, जो इसका जो प्रेजेंटेशन है ना वो इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल आता है जो हम खुद से नहीं बना पाते। अगर आपको मैं बोलूँ कि इस तरह से बना के दिखाओ तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये इस तरह का फ़ॉन्ट सेट करना, ये इसका जो डिफ़ाइन किया हुआ है इसने, जो इसमें ये पूरा गैप दिया हुआ है, पैडिंग मार्जिन जो इसने किया हुआ है, जिस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, हम इस तरह के देते देते हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बना पाएंगे, बना देंगे बहुत अच्छा, इससे भी बढ़िया, बट उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक इन्होंने इस तरह से डिफ़ाइन किया होता है, प्लग इन डालते ही वो बिल्कुल उसी तरह से शो करने लग जाता है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये सॉर्ट, ये तो जब काफ़ी सारे प्रोडक्ट डालेंगे तब सॉर्टिंग कर पाएंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग होगी, सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी, हाँ, सॉर्ट बाय एवरेज रेटिंग, सॉर्ट बाय लेटेस्ट, सॉर्ट बाय प्राइस, लोअर हाइक, हाई हाई प्राइस हो गया, और हाई बाय हाई टू लो। ठीक है, तो ये ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हैं। जब तक हम इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे, कम से कम 10-15 प्रोडक्ट नहीं डालेंगे, तब तक ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आज इतने रखते हैं कि वो गुंजन को भी क्लास ना उसकी मिस नहीं होगी। और एक काम ये करते हैं कि टाइम एक हम जो भी रखेंगे ना, जैसे मान लो हो सकता है कि 7 रोज नहीं आ पाए, कभी किसी को भी कोई आगे पीछे होता है, तो हम ग्रुप में ही डालना आप। ठीक है, जो भी मैसेज है, चाहे छोटा मैसेज हो चाहे बड़ा मैसेज हो, ग्रुप में ही डालना आप, कुछ भी डालना ओके है। सर, ओके दूसरे को ओके। पता, हाँ, थर्ड पर्सन को पता लग जाएगा कि वो पर्सन नहीं है, तो वो भी कहेगा हाँ हाँ मैं भी 9 बजे आ रहा हूँ, तो वो बोलेगा नहीं नहीं हाँ, नहीं। मीन्स हम लोग टाइमिंग भी ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। यस यस यस, है ना। तो मैं अपनी अवेलेबिलिटी चेक कर लूँगा, मैं आपको फिर जैसे आप बोलोगे मैं उसमें मैनेज कर लूँगा अपने आप का। और हो सकता है कि हम दिन में ही डिसाइड कर लें 2 बजे ही, क्योंकि जैसे आप जा रहे हो चेतन, आप जैसे शूटिंग में जा रहे हो, तो आपने बोला कि आज मैं तो मुझे 8 बजे तक नहीं पहुंच पाऊँगा, तो आपने बोला कि 8:15 क्या क्लास स्टार्ट हो सकती है, आप मैसेज डाल दो वहाँ पे। ठीक है ना। ओके ओके। ठीक है, तो उसमें फिर ठीक रहेगा। ठीक है, तो हमें तो देखो लेट बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें। जैसे ब्रेक टाइम होता है ना हमारा, वो एक अच्छा टाइम है, 7 बजे वाला बिल्कुल बेस्ट टाइम है। या तो पहले खाना खा लिया, उसके बाद बैठ गए और अपना क्लास अटेंड कर लिया, उस खाना क्लास करने के बाद खाना खा लो, डिनर कर लो, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले खाना खा के फिर क्लास अटेंड कर लो। और बाकी आप क्वेश्चंस रखना, और जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे टूल्स आप अपने पास रखो, सारे इसको जितने भी है सब्सक्राइब कर लो। और ये टूल जितने भी मैंने यहाँ देखो शेयर किए आपको, ये क्रिएट करो अकाउंट सारे ये वाले। ठीक है, ये अकाउंट क्रिएट करो, ये भी करो। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, हाँ 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 ऐसे ऐसे ऐसे, तो उससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब तक आप खुद हैंडल नहीं करोगे ना अपने खुद से, तब तक नहीं समझ आएगा इसको। चाहे आप जितनी बार मर्जी देखते रहो, कुछ नहीं होगा। जब खुद के आपके टूल आपके हैंडल में होगा, आप इसको कुछ भी करो। ठीक है, आप 1-2 वेबसाइट में वहाँ पे ऐड कर दूंगा, उसको खुद से जब हैंडल करोगे ना तब पता लगेगा इसका। ठीक है, एकदम देखते ही हाँ हाँ ये पेजेस हैं, ये कंट्रीज़ है, ये डिवाइस है, अपीयरेंस है, डेट्स है, तो मैं यहाँ कितनी बार भी दिखाऊंगा लेकिन कुछ क्लियर नहीं होगा। खुद से हैंडल करोगे ये वाला टूल, एसिमरेश का टूल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या होगा देख लो, ये टूल है ऐसे जा रहा है, इसका ये हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब खुद हैंडल करोगे तो आप खुद से इसको लर्न करोगे। अच्छा ये क्या है, रेफरिंग डोमेन्स, अच्छा ये रेफरिंग डोमेन्स है, अच्छा ये यहाँ पर इंटर लिंक्स आ रहे हैं। खुद करो अपने अपने टूल सारे, मतलब खुद अपने अपने लॉगिन करो। मेरी स्क्रीन पे देखने देखने से ना लर्न नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत ही जान पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो कितने सारे टूल है यहाँ पे, कितने ही टूल है यहाँ पे। ठीक है, अपनी कोई भी जीमेल जो आप यूज़ नहीं करते उससे बना लो, और जो यूज़ करते हो उससे बना लो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी मेल्स आएंगी
तो आप ऐसी कोई मेल जो जो यूज़ नहीं करते उसका बना लो अकाउंट। और अगर लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं तो अपनी मेन आईडी से बना लो, ठीक है। तो मैंने बोला ये वाला आपने बनाना है एक, ठीक है, एक इसका बनाना है, ठीक है। और जो दो आपके मेन वो हैं, ये दोनों सर्च इंजन लैंड और सर्च इंजन जर्नल, दोनों के दोनों अपने न्यूज़लेटर को करने हैं, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारा ऊपर बताता रहता हूँ, उसमें से किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है, कोई भी करता नहीं है। देखो ये तो शुरू में बता रखे हैं, शुरू में पहले दिन में बता रखे हैं, वही मोटा मोटा यहाँ लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो सब लोग थोड़ा सा बिजी रहते हैं तो इसमें वो नहीं है, बट ये कि करना है, जिस जैसे टाइम मिलता जाएगा ना, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने पेज पे आप वो उसको करते चले जाओ, ठीक है। और एक थोड़ा सा रिवीजन करके हम लोग एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करेंगे 15-20 मिनट का, कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन को लेके फिर हम स्टार्ट कर देंगे फास्ट, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है, ये भी एक्सप्लेन करूँगा, यूआरएल स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अपना स्पीड पकड़ लेंगे तेज। चलो ठीक है, आज इतने रखते हैं, और फिर वो जो भी होगा ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, ओके। ओके ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। Okay, bye. Bye. Good night.